आपने अभी केस का सुराग लगाया है, इसके लिए आपको कितनी देर मेहनत करना पड़ी? मैंने उसका अपनी साली के साथ कुछ। सर, क्या मुमकिन उनको सज़ा मिल सकती है इस कत्ले अमद की? उसका जो साला होता है ना, शहबाज साबी, मैंने अपने बहनोई का मर्डर किया। जाए कत्ल की असल वजह क्या थी? जी। तो तुमने अपनी बहन को कुछ कहा जिसके साथ ये सब हो रहा था? डेड बॉडी को पकड़ा, ये सब कुछ करते हुए देखा नहीं दिया। वो जो बाइक वो लेके गया था उसका क्या किया? उसको भी साथ में फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QC TV के साथ मैं हूं सादिया खालिद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं थाना कोतवाली CIA में, जहां पे एक लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात होती है, जहां साले अपने बहनोई को कत्ल कर देते हैं और इस अंधे कत्ल का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। और फिर CIA पुलिस कामरान टीपू साहब की सरबराही में इस केस को ना सिर्फ बहुत जानफशानी के साथ हल करती है, बल्कि मुल्ज़िमान का सुराग लगा लेती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान टीपू साहब, उनसे हम इस केस की तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बताएं कि ये इतने अंधे कत्ल का सुराग आपने कैसे लगाया, कैसे शबाना रोज़ मेहनत की? ये एक केस होता है 1.5 साल कबल ना, थाना मनावा में ब्लाइंड मर्डर होता है। तो इस पर मकामी पुलिस काम करती है और इस पर सस्पेक्ट उठाती है और लेकर जाती है, लेकिन उनमें से वो इस मर्डर को नहीं निकालती है। ये मेरे साथ मेरे 2 लड़के हैं, एक कांस्टेबल है वाहिद और दूसरा है सलीम। इनको साथ में लेता हूँ और मकामी जो थाना है उस हदूद में जहाँ ये मर्डर होता है वहाँ पर जाके हम इंटरोगेशन शुरू कर देते हैं। लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं और सस्पेक्ट देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से थाने गए थे। हम उसमें 10-12 दिन ना बड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद लेकिन हमें कुछ क्लू नहीं इतना ख़ास मिलता। फिर जो मुद्दई मुकदमा होता है उसको हम बुलाते हैं, वो बताता है कि ये 2 मैंने एक सस्पेक्ट पकड़वाए थे, 15 दिन के बाद ये भी थाना से छूट के आ गए। उसमें ना इसका एक साला होता है, जो मर्डर हुआ ना मकतूल, उसका जो साला होता है ना शहबाज साबी, उसको ये कहता है कि मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। मैं उसकी रैकी करता हूँ। ये मेरे कांस्टेबल्स वहाँ पर सफ़ेद पार्चात में मेहनत करते हैं और कुछ ही दिनों बाद हमें पता चल जाता है कि वो एक बिलियर्ड क्लब चला रहा है, वहाँ पर स्नूकर क्लब जिसको आप कहते हैं, और वहाँ पर होता है आइस का एडिक्ट है वो भी, और साथ ड्रग्स भी लेता है वो। अच्छा। उसको हम कोई 5-6 दिनों के बाद उसकी ना रैकी करते हैं, उसके स्नूकर क्लब में जाके बैठते हैं, देखते हैं, और 5-6 दिन के बाद हम उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद जब उसको यहाँ लेके आते हैं, उसकी तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश में वो फिर इंकिशाफ करता है कि मैंने अपने बहनोई का मर्डर किया, साथ में मेरा भाई भी शामिल है। अच्छा। फिर 2 दिन मज़ीद गुजरते हैं, हम रेड करते हैं और उसके भाई को पकड़ते हैं। जब उसके भाई को पकड़ के लेके आते हैं, वो भी आइस का एडिक्ट है। अच्छा। और वो 24 आवर ही, यानी कि सिर्फ सोता ही है, इसके अलावा वो आइस ही लेता है और थोड़ा साइको भी है वो फिर हमें बताता है, वही मेन वक़्त हुआ कि मैंने अपने भाई के साथ मिलकर इसको अंदर बुलाया, अपने बहनोई को। हमारा इसके साथ झगड़ा चल रहा था और पिछले कमरे में इसको जाके मारते रहे। मारने के बाद हमने एक मोटा रस्सा लिया और इसके गले में, पहले ही हमने प्लान किया हुआ था, और इसके गले में रस्सा डाल के दोनों ने एक साइड से उसने खींचा एक साइड पे, और उसकी वहीं पर डेथ हो गई है। डेथ होने के 5-6 घंटे इन्होंने उसको वहाँ पर रखा है, उसकी लाश अकड़ गई है। अच्छा। रात होने का इन्होंने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद जिस बाइक पे वो इनके घर आया था, इसकी यानी कि स्नूकर क्लब पे आया था, और जो बाइक इसकी साथ लेके घर आए हैं, उसी बाइक पे उसको बिठाते हैं, बांधते हैं। रात के टाइम 10:30-11 बजे के करीब ये इसको सेंटर में मोटरसाइकिल बिठाते हैं और वो जो BRB नहर है वहाँ पर ले जाके ना बाइक समेत ही इसको अंदर फेंक देते हैं, इसकी बॉडी को, और इसको फेंक देते हैं। उसके बाद ये जो मुद्दई मुकदमा है सज्जाद और उनका भाई शहबाज, ये थाने जाके FIR करवाते हैं, और FIR करवाने के बाद ये बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी तरह पता में चल सके कि हमारे भाई को किसने मर्डर किया है। ये 5-6 माह वहाँ धक्के खाते हैं और इस केस पे परसू करनी छोड़ देते हैं और पुलिस से ये बज़न हो जाते हैं। ये केस 1.5 साल बाद ये एक एप्लीकेशन देते हैं और ये केस तफ्तीश जो है चेंज होकर CIA में आती है। जब CIA आती है तो 20-25 दिन मैक्सिमम मेहनत करते हैं और अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता करता है। सर, बहुत एक तो कंग्रेचुलेशंस कि इतनी शबाना रोज़ मेहनत से आपने केस हल किया। एक बात बताइएगा, इस तफ्तीश के दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और तफ्तीश के बाद क्या फाइंडिंग्स आई, कत्ल की असल वजह क्या थी? जी, एक तो ये है कि ये इनका जिसका मकतूल जो मर्डर हुआ है उसका अपनी साली के साथ कुछ नाजायज़ ताल्लुकात थे। अच्छा। वो उसके भाइयों ने कहते हैं हमने देख लिया था,
और जो मुद्दई मुकदमा वो कहते हैं कि हमारे भाई के पास ना कुछ पैसे थे कमेटी के जो लेकर वो गया, तो लेकिन वो बात साबित नहीं हुई है, ठीक है ना। वो फिर जब हमने तफ्तीश की है ना, उस तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि जो इसकी छोटी बहन माफिया थी ना, उसके साथ इसका ताल्लुक़ था और जो इसके भाइयों ने इसको देख लिया था। और उसके बाद इन्होंने प्लान किया, जो इसकी बीवी थी, मकतूल की जो बीवी थी नौरीन, उसकी बीवी ने और उसके 2 भाइयों ने, उन्होंने आपस में बैठ के प्लान किया। प्लान करने के बाद इन्होंने उसको बुलाया। बुलाने के बाद ये इसको अपने घर के पिछले वाले कमरे में ले गए। वहाँ जाकर इसको मारा। मारते मारते इन्होंने ना रस्सा उसके गले में डाला और उसको फंदा देकर वहीं पे इसकी जान निकाल ली। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस कत्ल के मरकज़ी मुल्ज़िमान मौजूद हैं। आए ज़रा उनसे बात करते हैं। मुझे अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? शबाज। शहबाज, मुझे बताओ कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी? बस जी गैरत में आके किया है। किस बात की गैरत? वो मेरी मशीरा के साथ ठीक नहीं था। तो आपकी हमशीरा से ही तो शादी की हुई थी? नहीं, दूसरी के साथ, उसके छोटी वाली के साथ वो ठीक नहीं था। आपको ये बात कब पता चली? जब हम घर आए हैं ना शाम को, ठीक है ना, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हुआ था। किसका? मेरे भनोई का। अच्छा। महीना हो गया था, मारता था कूटता था मेरी मशीरा को जिसके साथ शादी हुई थी उसकी। अच्छा। लेकिन ना वो आस्ता आस्ता ना बहुत टॉर्चर करने लगा था। हाँ। तो ऐसे ही हम घर आए हैं, तो छोटी जो मशीरा उसके साथ ना कोई गलत काम कर रहा था। जब फिर डाल रहा था तो हमने उसको देखा, हमसे रहा नहीं गया। हमने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और रस्सी हमारे हाथ में आ गई है। और उसको रस्सी पाई, हमने यही सोचा मार कूट के छोड़ देंगे, लेकिन वो रस्सी इतनी ज़ोर से दबाई कि वो अल्लाह को प्यारे हो। इससे पहले भी आपकी जो बहन उनकी तरफ ब्याही हुई थी, क्या नाम है उनका? सबसे पहले नाम बताओ। नौरीन। नौरीन को इससे पहले भी मारते थे वो? जी। कितने साल हो गए थे आपकी बहन की शादी को? 12 साल हो गए। 12 साल में इससे पहले भी मारने पीटने के वाक़यात होते रहे हैं? नहीं, तकरीबन 3-4 माह हुए थे। अच्छा। तब उसने ऐसा किया, उसका पान खा कर ना ज़हन जरा ना खुशक हो गया था। मैंने तो सुना है कि तुम भी नशा करते हो। नहीं, मैं नहीं करता। तुम्हारे दांत देख के लगता है कि तुम नशा करते हो। नहीं, मैं नहीं करता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब ये सब कुछ वाक़या हो रहा था तुम लोग कहाँ थे? तुम कह रहे कि वो नाजायज़ कोई हरकत कर रहा था, तुम लोग कहाँ थे उस वक्त? हम काम से वापस आ रहे थे। और तुम्हारी बहन नौरीन जिसके साथ मकतूल शहबाज की शादी हुई थी, वो कहाँ था? वो घर था हमारे। बहन कहाँ थी तुम्हारी? बहन भी घर थी, लेकिन जब हम घर आए ना, उससे पहले छोटी बहन घर थी। वो साथ में मेरी ना दूसरी मशीरा का घर है, वो उधर चल गई, छोटी मशीरा घर रहेगी। उसको पता था इसने क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन वो उससे पहले वो कुछ कर रहा था। भाई आया घर में, ठीक है ना, उसने देखा तो उसको रहा नहीं गया, वो लड़ने लगे। कौन सा भाई आया? ये मेरा भाई साजिद ने देखा सबसे पहले? जी। अच्छा, फिर मैं थोड़ी देर में आगे लड़े में क्या हुआ इसने मुझे बताया, तो मैं भी साथ में लड़ने लगा हूँ। अच्छा, तुम अपने जो बहनोई है उससे लड़ रहे थे जी। तो तुमने अपनी बहन को कुछ कहा जिसके साथ ये सब हो रहा था? वो तो लड़की उधर चल गई ना बहना के साथ। अच्छा। ठीक है ना, उधर गई है। यानी अपनी बहन जिसकी वजह से ये सब लड़ाई हो रही थी, वो तुम लोगों ने अपनी दूसरी बहन के घर भेज दी? हाँ जी, वो उधर चल गई ना। उसके बाद शहबाज का अकेला था, ठीक है ना, डरती वहाँ भाग गई, मेरे भाई मुझे कूटेंगे, ठीक है ना, हरकत करके वो भाग गई उधर। हमने बुनिया को पकड़ लिया, ठीक है ना। वो उधर से अम्मी को मना रहे जाने की, जो भी किया। उससे पहले हमने अपने बुनिया को मार के उसको फेंक दिया नहर में। नौरीन इस टाइम में कहाँ पे थी? वो दूसरी मशीरा के घर में थी। जब ये सारा वाकया हुआ, क्या उसके इल्म में था ये हो गया? नहीं, आपको पता था सिर्फ? हमें पता था। नौरीन को बिल्कुल पता नहीं था? नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, जब ये वाकया हुआ किस तरह हुआ, क्या क्या किया तुम लोगों ने? हमने उसके पेट में लात मारी है, ठीक है। उसके बाद उसका गला दबाया, मैंने उसकी टांगें पकड़ी है, ठीक है ना। वाह हिल रहा था, भाई ने उसका गला दबा दिया, ठीक है ना। वैसे हमने समझा बेहोश हो गया, लेकिन वो उसकी सांस नहीं आई दोबारा। नहीं तो तुम्हें नजर नहीं आया था कि उसको सांस उसका घुट रहा है, तो तुम लोग उसका गला दबा रहे हो, तो तुम्हें नहीं लग रहा था कि मर जाएगा? नहीं, हमने तो सोचा बेहोश हो गया, लेकिन वो गुस्सा इतना चढ़ा कुछ समझ नहीं आई। छोटी बहन जिसके साथ ये सारा तुम कह रहे हुआ है, उसके साथ क्या किया बाद में तुम लोगों ने? उसको हमने मारा, बाद में कूटा है उसको। उसको भी मारा? हाँ, उसको जान से नहीं मारा, उसको पीटा वैसे ही। लेकिन अच्छा। हम कंफ्यूज इतने हो गए थे कि कोई समझ नहीं था आ रहा। अच्छा, एक कत्ल कर लिया तुमने, उसके बाद ये तुम्हारी बहनें घर कब आई, उसके बाद क्या हुआ वो बताओ। उसके बाद हमने डेड बॉडी को पकड़ा, तकरीबन कोई 12 बजे रात को। तब तक डेड बॉडी कहाँ पे थी? हमारे घर में थे। बाकी घर वाले कहाँ थे? उधर थे मशीरा के घर में। किसी को पता नहीं चला कि तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है? नहीं। ये कैसे मुमकिन है? वो सारे वहाँ क्या कर रहे थे? किसी खास मकसद के लिए गए थे? नहीं, वो मशीरा के घर गए थे ना, उनको मिलने के लिए, ठीक है ना। उधर गए थे, उससे पहले ये काम हो गया। जब तुम्हारी बहन यहाँ से भागती हुई डर के मारे गई है, तो उनको वहाँ पे पता नहीं चला कि ये किस कैफियत में आई है? उधर को पता लगा ना, उधर कोई मसला होगा, नहीं आए घर में।
लेकिन हमने कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने पहले से प्लान करके रखा हुआ था इसलिए वो लोग यहाँ पे नहीं आए? नहीं, प्लान तो कुछ भी नहीं था किया, लेकिन उसके मार कूट की वजह से ये सोचा हुआ था कि हम इसको आएगा, इसको समझाएंगे, मारेंगे, लेकिन जान के मारने का इरादा नहीं था। ये कब पता चला तुम लोगों को कि छोटी बहन का और बहनोई का अफेयर चल रहा है? ये पहली मरतबा ही ऐसा हुआ था। पहली बार पता चला था? जी। इससे पहले तुम लोगों को पता नहीं था? नहीं। नौरीन को भी पता नहीं था? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद लाश के साथ क्या किया तुमने? लाश को हमने, उसकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी हमारे घर पे, उस बड़ी स्टैंड पर लगाया उसको, और मैंने और मेरे भाई ने उसको सैंडल में बैठाया। बड़ा भाई आगे डिलीवरी करने में लग गया, बैठ गया, उसको इसके ऊपर फेंक के मैं पीछे फड़ कर बैठ गया। अच्छा, इस सारे अरसे में तुम लोगों को जाते हुए किसी ने देखा नहीं बाइक पे? ये सब कुछ करते हुए देखा नहीं? साडा माहौल उत्थे पिंड टैप है, ठीक है ना, उत्थे टाइम वाम्स हो जाती है। तो तुसी ਇਹਦਾ फायदा चुकिया कि चलो लाश ठिकाने लाई है? जी। अच्छा, तुम ले गए उसको बांध के, फिर क्या किया? फिर हमने उसको BRB नहर वहाँ पर फेंक दिया। BRB नहर में फेंक दिया। वो जो बाइक वो लेके गया था उसका क्या किया? उसको भी साथ में फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद तुम लोग लाश तुमने फेंक दी, बाइक फेंक दी, उसके बाद क्या किया? घर गए और तसल्ली से सो गए? नहीं, घर वापस आए और घर वाले ने मशीरा होनी मेरे घर आ गए, उन्होंने पूछा शहबाज किधर है, उन्होंने फिर उसे सारा कुछ दस दिता कि इस तरह सराया होया, ठीक है। वो फिर मशीरा मेरी जिहदा बंदा सी साडे नाल लड़न पै पई, ये हत्थों पाई होन पै पिया, ठीक है, लेकिन वो अम्मी उन्होंने कहा था गल जी सी ना उत्थे जानी कि ना उन्होंने क्लोज कर ली कि महल्ले में पता लगेगा कोई होर स्यापा पैगा, वो फिर गल दबा दी। उस बाद नवें थाने पता लगा, वो सानू 15-20 दिन बुलाते रहन, सानू भी तो मदईयां नूं भी, ठीक है, सवाल जवाब करते रहन, अस भी जवाब देंदे रहे, उन्होंने क्या इको जिहा जवाब रखने के साड़ी जान छोटी जाए, उन्होंने भी नहीं पता कैसे मारे। लेकिन ये मंसूबा तुम लोगों ने कब बनाया कि क्या बयान देने हैं जो तुम्हारा और साजिद का बयान एक जैसा हो? वो घर में बनाया था। किसने तुम लोगों को मशवरा दिया? अम्मी साथ शामिल थी, भाई बहन साथ? भी हमने बनाया था, दोनों आप ही बनाया, किसी ने नहीं हमारे साथ, हमने आज बनाया। तुम लोगों ने एक जान को कत्ल करने के बाद इतना बड़ा मंसूबा बना इज्जत लिया। की खातिर बड़ा कुछ हो जाता है आप ही। तो इज्जत की खातिर तुम लोगों ने अपनी बहन को नहीं पूछा? वो भी तो इसमें शामिल थी। एहो जो गलती होगी ना हमारे से। तुम्हारी बहन भी तो बराबर शामिल थी ना इसमें। तो उसको नहीं पता था ये मेरा बहनोई है? एहो तो कह रहे हैं कि गलती है हमारे से, एहो ही हुई ना कि मारना दोनों को चाहिए था। आपको लगता है कि आपने अभी भी आपको लगता है कि मार के गलत नहीं किया आपने? नहीं, अब हमको गलती का एहसास हो रहा है कि हमने बहुत बड़ा गलत किया है। क्या गलती है जरा मुझे बताओ ना, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने ये गलत किया है? गलती क्या है? क्योंकि कभी किया नहीं था, हमने तो मारने का इरादा है ही नहीं था, लेकिन वो बहुता गला कूटा गया, वो मर गया। तो तुम लोगों को नहीं चाहिए था कि अगर एक ऐसा शख्स है जो तुम लोगों का बहनोई है और वो ये सब कर रहा है तो तुम अपनी बहन को तलाक दे देते, उसे दफा करते? कत्ल करना ज़रूरी था? बस ना इज्जत को देखा ना, फिर जो उस टाइम उधर जेल नहीं ना गया, उस टाइम आप पास जेल में जो आया हमने वो कर दी। उसके बाद तुम लोगों को कभी खौफ नहीं आया कि तुम लोग पकड़े जाओगे? तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी माँ को, उस बहन नौरीन को कभी किसी ने नहीं कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा? खौफ तो आता है ना, खौफ तो आता है दिल में। फिर क्या किया तुम लोगों ने जब ये मुद्दा जो हैं शहबाज के भाई, उन्होंने जब मुकदमा कर दिया, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं जाके कि हमसे ये गलती हो गई है? छुपे क्यों रहे? छुपाया क्यों? हमने अपने घर वालों को बताया, और जो मुद्दई उनको नहीं हमने बताया। क्यों नहीं बताया? पुलिस को क्यों नहीं बताया? मुद्दई को क्यों नहीं बताया? जब तुम्हें पता था कि गलत कर बैठे हो तो गलती तस्लीम क्यों नहीं की? बस डरते मारे महसूस नहीं, साढ़े कोई जेल ने काम नहीं किया, हमने इसलिए कोई डरते मारे तुमने नहीं बताया? तो तुमने यही डरते मारे कत्ल से बचा लेते, एक शख्स की जान बच जाती, बेहतर नहीं था? बस शख्स ने भी तो इज्जत वाल देखा नहीं ना। तो इसमें तो बराबर की तुम्हारी बहन भी शरीक है ना? ये बस यही गलती होगी ना कि बहन को भी साथ देना चाहिए था। तो तुम लोग नाजरीन, हमारे यहाँ पे मसला यही है कि हम लोग जब भी किसी चीज़ को फ़ैसला करते हैं तो जज्बातियत में फ़ैसला करते हैं, और हमेशा जज्बातियत में किया हुआ फ़ैसला गलत होता है। शहबाज, मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारी उम्र क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ। 24 साल। 24 साल है। और आपकी उम्र क्या है? 30 साल। आप लोगों के आगे एक पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम्हें पता है अब तुम्हारी ज़िंदगी आगे कैसी होने वाली है? यहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे नरक बन जाएगी अब। अच्छा, तुम्हें इतना पता है कि जहन्नम बन जाएगी? सारी ज़िंदगी तुम जेल में सड़ोगे। तो तुम्हारे कोई शादीशुदा हो, बच्चे हैं? जी। उनका क्या बनेगा? कौन पूछेगा उनको? बस जी रब दे हंस रहे थे उन्हें। मतलब अब तुमने लगता है कि वो जो ज़िंदगियाँ तुमने बर्बाद की हैं, तबाह की हैं अपने वक्ती जज्बातियत की वजह से, तुम्हें उस टाइम पे कंट्रोल कर लेना चाहिए था? तुम्हें नहीं लगता? आप सोचते हैं ना कि काश ऐसा ना होता, उस टाइम गुस्सा इतना जरा कुछ पता नहीं लगा। देखने में चेहरों से कतई नहीं लगता कि ये लोग कत्ल कर सकते हैं, लेकिन कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात और उसके बाद उसके ऊपर कायम रहना, पुलिस को ना बताना और जाके ये कबूल ना करना कि हमने कत्ल किया है, हमसे गलती हो गई, जज्बातियत में ढिठाई की इंतहा है।